क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हमारा जो टॉपिक है ये रहेगा रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो आज के इस वीडियो सीरीज में हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर सीरीज में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, कल हम रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो चलिए आज क्लासिफिकेशन देखें। आल्दो अगर हम फंजाई की बात करेंगे, फंजाई को डिफरेंट माइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने तरीके से क्लासीफाई किया है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन बेस्ट है वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। आज का जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा फंजाई का रहेगा, और फंजाई को बेसिकली क्लासीफाई किया गया है सेक्सुअल और सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। सेक्सुअल और सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे बेसिकली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। सबसे पहली क्लास जो है वो काइटिडियोमाइस्टीज है। काइटिडियोमाइस्टीज के बाद दूसरी क्लास जो है वो जाइगोमाइस्टीज है। जाइगोमाइस्टीज के बाद तीसरी क्लास जो वो एस्कोमाइस्टीज है, और चौथी जो है वो है बेसिडियोमाइस्टीज। इसमें एक और आता है डिटेरियोमाइस्टीज। डिटेरियोमाइस्टीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, ठीक है ना। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो कुछ कैरेक्टर वो बिहेव करती है बेसिडियोमाइस्टीज के साथ और कुछ कैरेक्टर वो बिहेव करती है एस्कोमाइस्टीज के साथ, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हर एक कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पहली क्लास पे आते हैं, दैट इज काइट्रिडियोमाइस्टीज। ये जो काइट्रिडियोमाइस्टीज है इसे कॉमनली काइट्रिडिड्स कहा जाता है। इसे काइट्रिड्स कहा जाता है, कॉमनली इसे काइट्रिड्स कहते हैं। अगर हम काइट्रिड्स की बात करेंगे तो इनमें फ्लैजिला जो है, इनमें जो फ्लैजिला है जूस्पोर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और ये फ्लैजिला जो है ये मूवमेंट में हेल्प करता है। आई बात समझ? आप देखो अगर फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो उसे एप्लेनोस्पोर कहते हैं, तो ये मूवमेंट नहीं करेगा। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसे जूस्पोर कहेंगे, जो मूवमेंट में इन्वॉल्व रहेगा। क्लियर है ये पॉइंट? दूसरा आता है हमारा जाइगोमाइकोटा। देखिए जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइस्टीज एक ही बात है, क्लास है। जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइस्टीज ये किसका किंगडम आता है? ये आता है किंगडम फंजाई में। किंगडम तो फंजाई है ना, तो एक किंगडम फंजाई की क्लास है। दूसरा जाइगोमाइकोटा, इसको हम जाइगोमाइस्टीज भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये सेक्सुअली स्पोर प्रोड्यूस करता है, और स्पोर थ्रू मियोसिस होता है। तो मियोस्पोर कौन सा होता है इसमें? उसे कहते हैं जाइगोस्पोर। क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर। और एसेक्सुअली ये प्रोड्यूस करता है स्पोरेंजियोस्पोर से। एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है ये स्पोरेंजियोस्पोर से। उसके बाद इसमें एग्जांपल आती है जाइगोमाइकोटा में राइजोपस स्टोनेलिफर। राइजोपस स्टोनेलिफर इसकी एग्जांपल आती है। थर्ड क्लास आती है हमारी एस्कोमाइकोटा, जिसे हम एस्कोमाइस्टीज भी कहते हैं। ये जो एस्कोमाइकोटा है इससे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके रखना, चाहो तो बातों में छुपा दो इसको। इसे हम कहते हैं सैक फंजाई। क्या बोलते हैं इसको? सैक फंजाई। अब क्या करता है? ये मियोटिकली स्पोर बनाता है, और इस स्पोर को हम कहते हैं एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर। और ये एस्कोस्पोर विद अ स्पेशलाइज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एस्कस। मतलब मान लो ये हमारे पास एस्कस है, इस एस्कस में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये, और इस एस्कस में क्या प्रोड्यूस होगा? एस्कोस्पोर। तो ये तो सेक्सुअली। एसेक्सुअली ये किससे प्रोड्यूस करता है? ये जो एस्कोस्पोर है ये एसेक्सुअली इसमें कोनिडिया बनता है। एसेक्सुअली ये कोनिडियोस्पोर से रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली ये कोनिडियोस्पोर से रिप्रोड्यूस करता है, और ये कोनिडियोस्पोर जो है ये एक कैविटी में होता है जिसे हम कहते हैं कोनिडिया। क्या कहते हैं? कोनिडिया। क्लियर है ये चीज़? इसमें एग्जांपल आपने, मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिखाई थी, मॉर्शियल एस्कुलेंटम जिसे मॉरिल्स कहते हैं। कुछ यहाँ पे मशरूम्स आते हैं, साथ साथ में सिंगल सेल ईस्ट आता है, और आता है न्यूरोस्पोरा क्रासा, इस कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? चलिए क्लास 4 को डिस्कस करते हैं। दैट इज क्लास 4 कौन सी है इसमें? बेसिडियोमाइकोटा। इस बेसिडियोमाइकोटा को हम बेसिडियोमाइस्टीज भी कहते हैं। इससे हम क्लब फंजाई कहते हैं। क्यों बोलते हैं क्लब फंजाई? क्लब में रहता है। क्यों? देखिए इसमें क्या करता है? ये मियोस्पोर प्रोड्यूस करता है, और इस मियोस्पोर को हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। क्या बोलते हैं? बेसिडियोस्पोर। और ये अटैच होता है क्लब लाइक स्टाक में, और इस क्लब लाइक स्टाक को हम बोलते हैं बेसिडिया। क्या बोलते हैं? बेसिडिया। तो अगर मैं मशरूम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो मशरूम का स्ट्रक्चर कुछ अगर मैं बनाऊं कुछ ऐसा होता है ना, मशरूम ऐसा ही होता है ना। ये तो ट्री बन गया, ऐसा होता है मशरूम, ठीक है ना। अब ये मशरूम का जो है ना, ये क्या करता है कि क्लब में रहते हैं। ये क्या रहते हैं? ये क्लब में रहते हैं, ठीक है ना। और इस क्लब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं बेसिडिया। ये तो सेक्सुअली क्या प्रोड्यूस करेगा? बेसिडियोस्पोर। एक स्ट्रक्चर में रहते हैं जिसे कहते हैं बेसिडिया। लेकिन ये एसेक्सुअली किससे रिप्रोड्यूस करता है? तो याद रखना बेसिडियोमाइस्टीज जो है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंथ्रोस्पोर से, ऊडियास्पोर से, या कोनिडियोस्पोर से।
या कोनिडिया स्पोर से ये प्रोड्यूस करते हैं। चलिए, ये थी हमारी 4 क्लासेस। जो 5th वन है वो है हमारी डिटीरियोमाइकोटा। डिटीरियोमाइकोटा को हम डिटीरियोमाइसिटीज भी कहते हैं। डिटीरियोमाइकोटा में को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं हमें इम्परफेक्ट फंजाई? क्योंकि इसमें कोई सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। डिटीरियोमाइकोटा में सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होने की वजह से इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। और डिटीरियोमाइकोटा के कुछ करैक्टर जो हैं बसीडियोमाइसिटीज से मैच करते हैं और कुछ करैक्टर एस्कोमाइसिटीज से मैच करते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये डिटीरियोमाइकोटा ना एस्कस बनाता है ना बेसिडिया बनाता है। क्लियर है ये चीज़? तो चलिए अब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं डिफरेंट क्लासेज ऑफ फंजाई की। तो मैंने एक साइड से करैक्टर लिए हैं और क्लासेज ली हैं। सबसे पहले हम पहला करैक्टर देखेंगे हैबिटाट। हैबिटाट को हम काइटिडोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का हैबिटाट का। इसमें आपने सिर्फ एक काइटिडोमाइसिटीज याद रखना है। काइटिडोमाइसिटीज जो है वो एक्वेटिक है, बाकी सारे के सारे टेरिस्ट्रियल है, मतलब लैंड पे रहते हैं। काइटिडोमाइसिटीज के कुछ मेंबर भी टेरिस्ट्रियल है। उसके बाद प्लॉइडी, इनका क्रोमोसोम लेवल क्या है? ये डिप्लॉइड है, क्रोमोसोम की 2 कॉपी प्रेजेंट है, एक कॉपी प्रेजेंट है मोनोप्लॉइडी, इधर भी एक कॉपी प्रेजेंट है मोनोप्लॉइडी। यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज है, मतलब 2 न्यूक्लियस हैं, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट, दैट इज नोन एज डाइकैरियोटिक स्टेज। ठीक है ना? आई बात समझ? तो इसे क्या कहते हैं? डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं। ठीक है ना? डाइकैरियोटिक क्या हो गया? ये हमारे पास सेल है, तो यहाँ पे ऐसे करके 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है ना? आई बात समझ? ठीक है। और ये दोनों न्यूक्लियस जो है ये हंस रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मोटाइल स्टेज। तो हो गया मोटाइल स्टेज। देखिए, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। मैंने बनाया था अभी, मान लो हमारे पास ये जूस्पोर है, इसमें क्या फ्लैजिला प्रेजेंट है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये मूवमेंट में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर, ये मोटाइल स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मतलब कि मोटिलिटी ये शो करेगा, मूवमेंट, बाकी सब में एब्सेंट होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर यहाँ पे कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ मेंबर में जूस्पोर होता है, कुछ मेंबर में जूस्पोर होता है। यहाँ पे जो जाइगोमाइसिटीज है, यहाँ पे जाइगोस्पोर बनेगा, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर बनेगा और बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर बनेगा। ऐसे अगर हम एसेक्सुअल स्पोर की बात बनेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा होलोकार्पिक रहता है। यहाँ पे स्पोरेंजिया में होता है स्पोर, तो उसे स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। यहाँ पे कोनिडिया में स्पोर होता है तो उसे कोनिडियोस्पोर कहेंगे। यहाँ पे एंथ्रोस्पोर होगा तो एंथ्रोस्पोर, ओडियोस्पोर और कोनिडिया स्पोर कहेंगे। ठीक है ना? सेक्चुअली ये बेसिडियोस्पोर से प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अगर हम एसेक्सुअल स्पोर की बात करेंगे, ये चलो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है पैथोजेनिक रिलेशनशिप, मतलब आप सारे के सारे फंजाई जो हैं वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, बेस्ट डिकम्पोजर माने जाते हैं। सारे के सारे पैरासिटिक हैं। अब पैरासिटिक क्या कैसा रिलेशन है? पैथोजेनिक कौन कौन है? सबसे पहले आता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट आता है काइटिडोमाइसिटीज, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। जाइगोमाइसिटीज फैकल्टेटिव पैरासाइट है। एस्कोमाइसिटीज फैकल्टेटिव या ऑब्लिगेट पैरासाइट है। बेसिडियोमाइसिटीज भी फैकल्टेटिव या ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्लियर है ये चीज़? तो ये है आज का लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो कल हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई।